नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। हम इसके और नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग इज़ ए मेटल कटिंग प्रोसेस। इन दिस मेटल कटिंग प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फाइन कटिंग टूल्स परफॉर्म कटिंग ऑपरेशन। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे असंख्य कटिंग टूल रहते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो कटिंग टूल का काम करते हैं, और इस सारे कटिंग टूल कटिंग ऑपरेशन का काम करते हैं। ईच कटिंग टूल एज ऑफ दिस फाइन कटिंग टूल्स कट स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल। तो जो कटिंग एज हैं वो थोड़ा थोड़ा मटेरियल काटते हैं सरफेस से। और जो ये फाइन कटिंग टूल्स हैं ये एब्रेसिव पार्टिकल के बने होते हैं, जो एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, बॉन्डिंग के द्वारा ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। और जब ग्राइंडिंग व्हील को कारे पर फीड करते हैं, उसे दबाव डालते हैं, तो घूमता हुआ ग्राइंडिंग व्हील कारे से थोड़ा थोड़ा मटेरियल काटता रहता है। तो इसको हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं क्या। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो नेचुरल एब्रेसिव कौन से हैं? द एब्रेसिव विच आर फाउंड नेचुरली आर नोन एज नेचुरल एब्रेसिव। दीज आर एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन एंड डायमंड। एक्सेप्ट डायमंड these have impurities. Making impurities free natural abrasive is very difficult. Hence these are rarely used. Diamond is best among all abrasive, but this is very costly. Hence it has very specific use. तो दोस्तों, जो नेचुरल एब्रेसिव होते हैं उसमें एमरी है, कोरंडम है, सैंडस्टोन है और डायमंड है। तो डायमंड के अलावा बाकी सभी जो नेचुरल एब्रेसिव हैं उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, और सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाकर एब्रेसिव निकालना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। केवल डायमंड जो है वो शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और जो डायमंड है, जो हीरा है, वो बहुत कॉस्टली है, बहुत कीमती है, इसलिए उसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ हम लोग कर पाते हैं। अब आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन कौन से हैं हमारे पास? दोस्तों, जो लैब के अंदर सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव हैं। तो उसमें हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है और सिलिकॉन कार्बाइड है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? दिस इज मेड फ्रॉम बॉक्साइट मिनरल इन फर्नेस। बॉक्साइट इज हीटेड विथ कोक एंड ग्रेफाइट टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम इट। जो बॉक्साइट है उसको फर्नेस में गर्म करते हैं कोक और ग्रेफाइट के साथ में, तो हम लोगों को एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दिस इज़ वेरी हार्ड एंड टफ। बहुत हार्ड है और मजबूत है। नॉर्मली इट इज़ ब्लू और ब्राउन इन कलर। तो या तो ब्राउन कलर में रहता है या ब्लू कलर में रहता है। तो जब ये प्राप्त होता है तो एक लम्प के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग फिर क्रश करके, चूरा करके इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेते हैं, और उसके बाद में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाई स्पीड स्टील है, कार्बन स्टील है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दो तरह के हैं हमारे पास। रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लोग डब्ल्यू ए से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, तो एक और हमारे पास आर्टिफिशियल एब्रेसिव है जिसको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन। सिलिका बॉन्ड, sawdust and sodium chloride is mixed together and heated in furnace up to temperature of 4000 डिग्री सेल्सियस to make silicon carbide। तो दोस्तों, सिलिका बॉन्ड है, तो सिलिका बॉन्ड, सॉडस्ट और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को जब हम 4000 डिग्री सेल्सियस तक भट्टी में गर्म करते हैं तो हम लोगों को सिलिकॉन कार्बाइड प्राप्त होता है। अब जब ये हमें प्राप्त होता है तो ये भी लम्प के रूप में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में हम लोग इसको क्रश करके, चूरा करके इसके फाइन पार्टिकल्स बना लेते हैं। ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये लो टेंसिल स्ट्रेंथ मटेरियल के इस्तेमाल की कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कास्ट आयरन है, रबर है, ब्रास है, ग्लास है, एल्युमिनियम है। सिलिकॉन कार्बाइड फिर दो तरह के होते हैं हमारे पास। ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड है और दूसरा ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है। जो ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल
फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग। तो लो टेंसिल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है वो पर्टिकुलरली सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल्स होते हैं उनको शार्प करने के लिए, रीग्राइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों जो वेरियस टर्म्स हैं हमारी जो इस्तेमाल की जाती हैं ग्राइंडिंग के अंदर, उसमें हमारे पास ग्रेड है जिसको हम लोग ग्रेन साइज भी कहते हैं, ग्रेड है, स्ट्रक्चर है, बॉन्ड है। तो आइए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ग्रिट या ग्रेन साइज, ग्राइंडिंग व्हील्स आर मोस्ट ऑफ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ एब्रेसिव। तो एब्रेसिव के छोटे छोटे कण हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स आर क्रश्ड इनटू रोलर्स एंड फिल्टर्ड थ्रू द वायर मैश। तो जो लोहे की छलनी है उससे हम लोग इनको छानते हैं। दोस्तों जो ये लोहे की छलनी है ये प्रति इंच 10 से लेकर प्रति इंच 600 तक रह सकती है। तो दोस्तों जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जब हम 10 नंबर की छलनी से छानते हैं तो कुछ मोटे पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स नीचे निकल कर आ जाते हैं। और जब ये जो नीचे छने हुए पार्टिकल्स हैं इनको जब हम 12 नंबर की छलनी से छानते हैं तो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स नीचे छन जाएंगे और जो ऊपर बचेंगे छलनी के ऊपर वो हमारे 10 नंबर के रहेंगे। उसी प्रकार से 12 नंबर की छलनी के बाद में नीचे छलने के बाद में जो नीचे निकल कर आ गया उसको जब हम 14 नंबर की छलनी से छानेंगे तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और बाकी सारे पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। तो जो 12 नंबर छलनी के ऊपर बचे हुए हैं वो 12 नंबर के ग्रेन साइज़ के हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 600 नंबर तक के ग्रेन साइज़ हम लोग ले सकते हैं। तो इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल के साइज़ का निर्धारण करते हैं। ग्रेड, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बाय वर्च्यू ऑफ विच ग्रेन्स आर हेल्ड टुगेदर इन द व्हील। यह शक्ति है जिस शक्ति के कारण जो ग्रेन जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं व्हील के अंदर। ग्रेड ऑफ व्हील डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड की जो हार्डनेस है उसके ऊपर निर्भर करती है उसका ग्रेड। व्हेन पार्टिकल्स आर रिलीज इजीली देन इट इज़ सॉफ्ट ग्रेड। जब उसके पार्टिकल्स आसानी से अलग हो जाते हैं तो सॉफ्ट ग्रेड का कहलाएगा। और जब पार्टिकल्स मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और आसानी से अलग नहीं होंगे तो वो हार्ड ग्रेड कहलाएगा। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फ्रॉम ए टू जेड। तो अल्फ़ाबेट ए से जेड तक इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो सॉफ्ट ग्रेड है उसमें ए, बी, सी, डी, ई और एफ रहेंगे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। जो मीडियम ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील्स हैं उसमें जी, एच से यू, वी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हमारे मीडियम ग्रेड के अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। और जो हार्ड ग्रेड है उसके लिए डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, 4 ग्रेड हमारे पास हार्ड ग्रेड के हैं। तो डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रेड्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में बात आती है दोस्तों स्ट्रक्चर की। जब एब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्ड के साथ मिलाकर ग्राइंडिंग व्हील तैयार किया जाता है तो यदि बॉन्ड ज़्यादा हो तो एब्रेसिव पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में स्पेस रहेगा तो वो ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जब एब्रेसिव पार्टिकल्स ज़्यादा हों और बॉन्ड मटेरियल कम हो तो जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो नज़दीक नज़दीक रहेंगे, उनके बीच में स्पेस कम रहेगा तो वो डेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इस प्रकार से ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं। तो इनको हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि डेंस स्ट्रक्चर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारे डेंस स्ट्रक्चर है और ये लेस मटेरियल रिमूवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के जो ग्राइंडिंग व्हील जो डेंस स्ट्रक्चर वाले होते हैं यदि कम धातु काटनी हो मटेरियल से तो हम लोग डेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। और जो ओपन स्ट्रक्चर है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये ओपन स्ट्रक्चर के ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं। और यदि धातु ज़्यादा काटनी हो मटेरियल से तो हम लोग ओपन स्ट्रक्चर का ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो डेंस हो सकता है या ओपन हो सकता है। तो 1 से लेकर 7 तक जो है वो ओपन डेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा और 8 से लेकर 14 तक जो है वो हमारा ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बॉन्ड। इट इज़ द मटेरियल विच इज़ यूज टू होल्ड द एब्रेसिव पार्टिकल्स टुगेदर। ए गुड बॉन्ड होल्ड द पार्टिकल्स until abrasive particles are able to cut material from work।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड वो एक प्रकार का गोंद है, एक एडेसिव है, एक शक्ति है जो एब्रेसिव पार्टिकल्स को जोड़ के रखती है। तो ये वह चीज़ है जो जब तक एब्रेसिव पार्टिकल्स में कटिंग करने की क्षमता है वो तब तक उसको बांध के रखती है। तो ये बॉन्ड है। तो हमारे पास अनेक तरह के बॉन्ड हैं जिसमें सिलिकेट बॉन्ड है, शेलेक बॉन्ड है, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है, विट्रीफाइड बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है, रेजोनाइट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। सिलिकेट बॉन्ड, सिलिकेट ऑफ सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग व्हील फ्रॉम दिस बॉन्ड। दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्लास वाटर। फॉर मेकिंग व्हील वाटरप्रूफ जिंक क्लोराइड इज मिक्सड विद इट। अगर वाटरप्रूफ बनाना है व्हील को तो जिंक क्लोराइड को मिला लिया जाता है इसमें। बॉन्ड एंड एब्रेसिव पार्टिकल्स आर मिक्सड इन प्रॉपर रेशो एंड फिल्ड इन मोल्ड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स अंडर प्रेशर। तो डाई कास्टिंग के द्वारा प्रेशर से हम लोग मोल्ड्स के अंदर भर देते हैं और जब वो सूख जाते हैं उसके बाद में उसको फर्नेस में इसको पका लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड और सॉफ्ट बॉन्ड रहता है, इट इज़ यूज टू शार्पन द कटिंग टूल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट एस। तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेट एस से प्रदर्शित करते हैं। तो सिलिकेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं और इसका इस्तेमाल कटिंग टूल्स को शार्पन करने के लिए किया जाता है। शेलेक बॉन्ड, लैक इज यूज्ड in making wheels from this bond. Bond and abrasive particles are mixed in proper ratio and filled in molds of different shape under pressure. After drying up, these wheels are heated in furnace. Wheels made from this bond is used for grinding high surface finish parts. It is represented by alphabet E. तो शेलिक बॉन्ड से में लाख का इस्तेमाल करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स और बॉन्ड को प्रॉपर रेशो में मिलाकर प्रेशर में मोल्ड्स में भर दिया जाता है और सूखने के बाद उसको फर्नेस में पकाकर हार्ड कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो ग्राइंडिंग व्हील हैं वो हाई सरफेस फिनिश वाले कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड, चाइना क्ले इज यूज इन मेकिंग व्हील्स फ्रॉम दिस बॉन्ड। तो चाइना क्ले एक प्रकार की क्ले है, उसका इस्तेमाल करते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड में। बॉन्ड्स आर एब्रेसिव पार्टिकल्स आर मिक्सड इन प्रॉपर रेशियो एंड फिल्ड इन मोल्ड्स of different shapes under pressure. After drying up, these wheels are heated in furnace up to temperature of 2900 डिग्री सेल्सियस। तो 2900 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसको गर्म करते हैं और 75% से 80% तक जो व्हील्स होते हैं हमारे वो विट्रीफाइड बॉन्ड से ही बनाए जाते हैं और इसको हम लोग अल्फ़ाबेट वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास रबर बॉन्ड। तो इम्पोर्टेंट बॉन्ड है। व्हील्स मेड ऑफ दिस बॉन्ड आर मिक्सचर ऑफ abrasive rubber and sulfur. Abrasive particles are spread over the rubber sheet and passed through the hot roller until proper ratio is achieved. तो हम लोग क्या रबर शीट के ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स डालते हैं और उसके बाद में रूले में चलाते हैं, फिर एब्रेसिव पार्टिकल्स डालते हैं, फिर रूले में चलाते हैं। तो इस प्रकार से जब तक प्रॉपर रेशो हम लोगों को नहीं मिल जाती तब तक हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स डालते रहते हैं और चलाते रहते हैं और उसके बाद में इसको मॉइस्चर, प्रेशर और टेम्परेचर की कंट्रोल्ड कंडीशन में पकाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग वुल्केनाइजिंग कहते हैं। दिस बॉन्ड इज यूज टू मेक व्हील्स ऑफ स्मॉल थिकनेस। दिस व्हील्स आर यूज फॉर फिनिशिंग पर्पस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो जो पतली थिकनेस के जो व्हील्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग रबर बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं और फिनिशिंग प्रोडक्ट जहाँ हाई सरफेस फिनिश चाहिए होती है वहाँ पर हम लोग रबर बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोनाइट बॉन्ड, व्हील्स मेड ऑफ दिस बॉन्ड आर मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेकेलाइट। तो बेकेलाइट और एब्रेसिव पार्टिकल्स का एक मिक्सचर है जिसको 200 डिग्री सेल्सियस तक अंडर प्रेशर हम लोग पकाते हैं ताकि व्हील की शेप आ जाए और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और हाई स्पीड पे कार्य कर सकता है। जो पार्टिंग ब्लेड्स रहते हैं, जो पार्टिंग व्हील्स रहते हैं वो रेजोनाइट बॉन्ड से बने होते हैं और इसको हम लोग अल्फ़ाबेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। Metallic bond, soft metals and abrasive particles are melted and die casted to make wheels. Abrasive wood used in this bond is most commonly diamond. This wheel is used to grind cemented carbide cutting tools. It is represented by letter M. तो इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डायमंड व्हील्स बनाए जाते हैं उसमें हम लोग मेटेलिक बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। Abrasive particles and oxides
abrasive particles and oxide and chloride of magnesium are mixed to make wheels. This mixture set at room temperature, hence it is cold setting bond. तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड और क्लोराइड और एब्रेसिव पार्टिकल तीनों का मिक्सचर बनाकर मोल्ड्स में डाल दिया जाता है और ये रूम टेम्परेचर पर ही सेट हो जाता है, इसलिए हम इसको कोल्ड सेटिंग बॉन्ड कहते हैं। जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो हीट जनरेशन है वो बहुत कम रहती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो रेजर के जो ब्लेड होते हैं उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल्स एंड हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट मटेरियल। दोस्तों ये एक कटु सत्य है कि सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील हम लोग हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं और हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बात की, ये हमारा पहला पार्ट था। दोस्तों सेकंड पार्ट भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे।